हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लॉन्च होने वाली है साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना में। इसमें 3 BHK आपको लगभग 30 लाख रुपए, 2 BHK आपको थोड़ा सा कम रेंज में और 1 BHK करीबन 17 लाख रुपए में मिलने वाला है। बहुत दिनों बाद एक अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम आई है जिसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस पे मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं अपना, साथ साथ में आप लोगों को ये बताऊंगा कि डेवलपर कैसा है, लोकेशन कैसी है और सारी चीजें सम्मिलित होकर आप लोगों के लेने लायक है भी या नहीं है, क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, इस पे अपनी पूरी राय दूंगा। तो जो पहली बार लोग चैनल पे जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, साथ साथ में वीडियो शेयर करें। जो सस्ती महंगी हर एक टाइप की प्रॉपर्टीज देखते हैं गुड़गांव में, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मान के देखते हैं क्या जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके। ये चैनल उन्हीं में से एक चैनल है। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं अडोर बिल्डर के बारे में। अडोर का एक प्रोजेक्ट आ रहा है सोहना में जो कि सेक्टर 35 और सेक्टर 3 की लैंड पे लगता है। ये लैंड 60 मीटर रोड से कनेक्टेड है। साथ साथ में बिल्डर के पास जो लैंड पैच है वो करीबन 7.25 एकड़ का है और 843 अपनी यूनिट से लेके आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सी जंग जुड़ी हुई है क्या प्रोजेक्ट ले या ना ले। उसका रीज़न ये है क्या इस बिल्डर ने गुड़गांव में अब तक कुछ डिलीवर नहीं करके दिया, बट हाँ ये भी सच है क्या फरीदाबाद में इसके 4 से 5 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। हाँ, कुछ कमियां और पेशा रही हैं और वो हमेशा अफोर्डेबल में रह ही जाती हैं क्योंकि बिल्डर उस लेवल से नहीं काम कर पाता जिस लेवल से लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में करता है। उसका रीज़न ये भी एक हो सकता है क्या उसको इतने पैसे नहीं बचाता आती या और भी क्या सेगमेंट चेंज होता है, लो सेगमेंट का प्रोडक्ट है, इसलिए भी थोड़ा सा कमी पेशी कहीं रह जाती है। इसके बाद अगर हम बात की जाए टाइमली डिलीवरी की, तो अडोर ने बहुत सी टाइमली डिलीवरी फरीदाबाद में नहीं दी, बट हाँ प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट बन के लोगों को मिला भी है। साथ साथ में इसमें कुछ इश्यूज रहे हैं जो कि मेंटेनेंस से लेके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेके रहे हैं। बट अगर आप लोग आज भी गुड़गांव का चाहे कोई भी अफोर्डेबल कितना भी अच्छा बनाओ, चाहे सिग्नेचर ने बनाया हो चाहे पिरामिड ने बनाया हो, अगर आप लोग गूगल पे जाके एक बार टाइप करेंगे और सोसाइटी को देखेंगे तो उसमें सब में 3 स्टार 3.5 स्टार आप लोगों को मिलेंगे और बहुत से आपको 80% क्रिटिक्स दिखेंगे। बट इससे सिद्ध क्या होता है? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आपको नहीं लेना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि आज भी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहली पसंद अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स हैं। आज या पहले जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल रेट पे आज बेचे जा रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे वो गुड़गांव हो। सेम स्टोरी अडोर के साथ भी फरीदाबाद में रही है जो गुड़गांव के बिल्डर्स के साथ रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं ले सकते, इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ मिलती है लेआउट। कोई भी बिल्डर अगर आपसे 100 स्क्वायर फीट बैल्कनी के पैसे ले रहा है और आपको 200 स्क्वायर फीट की बैल्कनी देता है तो वो बहुत सफिशिएंट रहती है अफोर्डेबल हाउसिंग में। साथ साथ में बहुत अच्छा लेआउट बिल्डर ने बनाया है एफिशिएंसी के मामले में 3 BHK का। साथ साथ में कुछ MQ यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगी 300 स्क्वायर फीट बैल्कनीज के साथ। 42 इसमें जो आप लोगों की रहने वाली है वो रहेंगी MQ यूनिट्स, और साथ साथ में जो बाकी यूनिट्स बची वो आप लोगों की जनरल कोटे में यूनिट्स रहने वाली हैं। सोहना एक उभरता हुआ माइक्रो मार्केट है, गुड़गांव से रिलेटेड है, गुड़गांव का ही पार्ट है, तो आप लोगों को इस हिसाब से कैपिटल एप्रिसिएशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में जो भी अफोर्डेबल हैं, मैंने जैसे पहले बताया आपको डबल से ट्रिपल हर एक है, तो सोहना में भी हम लोग यही सिनेरियो देखते हैं क्या लॉन्चिंग के बाद 5 साल आप किसी भी प्रोडक्ट को देना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका लग्जरी हो, अल्ट्रा लग्जरी हो या आप लोगों के अफोर्डेबल हाउसिंग हो। अगर बिल्डर अपने टाइम से भी 1 साल बाद तक भी आपको देता है तो वो आप लेट में इसलिए काउंट नहीं कर पाते क्योंकि इसमें NGT के बैन्स, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और बहुत से इश्यूज रह जाते हैं। तो हर एक पैमाने को बिल्डर को कमी देखना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ, अगर ये जैसे पिछले 5 प्रोजेक्ट उन्होंने फरीदाबाद में अफोर्डेबल डिलीवर किए हैं, अगर ऐसे ही ये अफोर्डेबल भी डिलीवर करते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी की बात है, इन्वेस्टर्स को पैसा मिलने वाला है। एक दूसरा रीज़न भी सोहना में देखा जाता है, जो सोहना में अफोर्डेबल हाउसिंग का रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे अगर हम GLS अरावली हिल्स की बात करें 7,500-8,000, 8,500 रुपये तक रेंट आता है वहाँ पे, तो रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर फिर भी हम लोग देखें तो करीबन
5% के आसपास रेंटल यील्ड आने की 5 से 6% इस प्रोजेक्ट में भी उम्मीद है। अगर 30 लाख रुपए का आज आप ले रहे हैं और 4 साल में आपकी पेमेंट जा रही है, अगर 15,000 रुपये भी उस टाइम पे आपको 3 बेडरूम का रेंट मिलता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, जहां तक मुझे फील होता है। हाँ, अडोर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्या उसने गुड़गांव में कुछ डिलीवर नहीं किया, तो इसके नाम पे लोग ये बोल रहे हैं क्या पिछले प्रोजेक्ट जो वहाँ पे थे वो लेट हुए। गुड़गांव में आज तक अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर हुए? अगर आप लोगों को उनके नाम पता है प्रोजेक्ट्स के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनके नंबर ज़रूर डालें, और वही प्रोजेक्ट हों जो कि सेल्फ फंडिंग से बिल्डर ने बनाए हैं, जिसमें कि स्वामी फंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोगों के सामने क्लियर लिस्ट आ जाएगी कि एक अफोर्डेबल को या लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी को बनाने में कितना टाइम लगता है। इसमें हम लोग लो राइज फ्लोर को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है क्या लेट डिलीवरी ही हमेशा खराब रहती है। अगर अफोर्डेबल आज आपको इस रेट में मिल रहा है तो भी आप लोगों को लेना चाहिए। ये एक ऐसे हित की बात है जो कि नॉर्मल आदमी अपना अफोर्डेबल हाउसिंग, अपना सेगमेंटेड घर ले सकता है इस बजट में। अदरवाइज आजकल कुछ बजट में नहीं आता है। तो बहुत बहकावे में ना जाए कि बिल्डर ने ऐसा किया है ना नहीं किया है, मत भरे। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, फिर भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं या किसी के अजम्पशन भी कुछ नहीं कह सकती। बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, उसमें कोई दोराया नहीं है। बट हाँ, पिछले की डिलीवरी मिली है, उसके बेसिस पे ही मैं आज आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ क्या डिलीवरी मिलने के 99% चांसेस आप लोगों के रह रहे हैं। साथ साथ में लेआउट्स एफिशिएंट हैं, साथ में लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है। इसमें लोकेशन आप लोगों की फ्यूचर में जैसे जैसे आएगी, रोड्स निकलेगी और बेहतरीन होती जाएगी। हाँ, अभी अप टू द मार्क एकदम से 100% अगर आप लोग बोल सकें ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो बिल्डर अपना लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट लेके आता, अफोर्डेबल नहीं लेके आता। जहां आज सोना और गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी आप लोगों को देखने को मिली है, उसके बीच ही इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। जो प्रायोरिटी 3 के अंडर आते हैं उनको 100% करना चाहिए। प्रायोरिटी 3 के अंडर कौन कौन से लोग आते हैं? प्रायोरिटी 3 के अंडर वो लोग आते हैं जिनका अभी तक दिल्ली NCR में कोई घर नहीं है और गुड़गांव में कोई लाइसेंस्ड कॉलोनी में घर नहीं है। वो अप्लाई करें, उनके चांसेस फिर भी रहेंगे। हाँ, इसमें एप्लीकेशन आपको 5x 10x हो सकती हैं। क्या इतनी एप्लीकेशंस आ जाएं? और आएंगी भी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इतना सस्ता घर अगर आप आज के टाइम में अपनी ज़मीन पे 3 BHK उसी लेआउट को अगर आप बनाने जाएं आज के टाइम में, तो भी आपके 25 से 30 लाख रुपए में बनता है। तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी जो कि एप्रिशिएट होगी, जिसका रेंटल यील्ड आएगा, साथ में 4 साल में जिसके पैसे देने हैं, 3 साल में कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आपसे बिल्डर पैसे मांगेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी डिसीजन लेंगे आप अपनी ड्यू डिलिजेंस देख के ही लें। किसी के कहने पे, चाहे मेरे कहने पे, चाहे किसी के कहने पे, ना प्रॉपर्टी खरीदी जाती है ना बेची जाती है। हम लोग या मैं सिर्फ अपनी राय आप लोगों के सामने रख सकते हैं। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, तो कृपया मेरे को कॉल ना करें। जो मैंने बोलना था इस वीडियो में मैं पूरा बोल चुका हूं। साथ साथ में एफिडेविट्स वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल पे या TCP की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो हम लोगों का पेड कंसल्टेशन का मॉडल है, उससे आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे #कंसल्टेशन डालें। आप लोगों को एक मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। साथ में आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स की जानकारी और अपनी राय आप लोगों को देता रहूँगा। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ पे।